चलिए, तो हम लोग कल चल रहे थे ज्योग्राफी का क्लास में ना। यहाँ हम लोग चले थे मानव भूगोल में। यहाँ पर जो है टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर आकर होगा ना जी। यहाँ क्या होगा, मानव है ना, आकर यहाँ लग जाएगा। चलो, तो हम लोग चल रहे थे मानव भूगोल, क्या चल रहे थे, मानव भूगोल यानी चैप्टर 1। चैप्टर 1 किसका है, ज्योग्राफी का। किसका बोलो बच्चे, ज्योग्राफी का। तो इसमें जो है हम आप लोगों को हमने बताया कि टोटल एनसीईआरटी हमने किस पर पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी बुकों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसी को ध्यान से तुमको पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो इसमें हम लोग कल बता ही देते, यहाँ तक हम लोग को चर्चा कर दिए थे। हम लोग आज चलेंगे मानव भूगोल की प्रकृति। किस पर चलेंगे, मानव भूगोल की प्रकृति। किसका चलेंगे बोलो, मानव भूगोल की प्रकृति। कह रहा है कि अनन्य क्रियाएं का मंचन, अन्य क्रियाओं का मंचन। कह रहा है कि प्रकृति, प्रकृति के बारे में हम बताया था भौतिक पर्यावरण। प्रकृति बोले तो भौतिक पर्यावरण, और भौतिक पर्यावरण बोले तो प्रकृति। भौतिक पर्यावरण बोले तो प्रकृति, या प्रकृति बोले तो भौतिक पर्यावरण। अच्छा, ये बताओ कि इसमें कौन शामिल होगा, मानव निर्मित चीजें जो प्रकृति ने खुद बनाया वो। जैसे मैं बोलो इसका स्थल कृति में पहाड़, नदी, मिट्टी, है ना रे। जल 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 में बोलो, जलवायु, जल में, जल विज्ञान में बोलो तालाब, नहर, अरे कुआं, समुद्र, करे ये सब जो है ये सब क्या हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। प्रकृति जिसमें मानव नहीं बनाया, जो स्वयं प्रकृति ने दिया, वो क्या कहलाएगा बोलो, प्रकृति या भौतिक पर्यावरण। क्या कहलाएगा बोलो, भौतिक पर्यावरण। कह रहा है एक मंच की तरह है। कह रहा है कि प्रकृति या भौतिक पर्यावरण किसकी तरह है, एक मंच की तरह है, और मनुष्य उस पर अपने क्रियाकलाप द्वारा सांस्कृतिक और लक्षणों की रचना करता है। मनुष्य जो है, अरे कि देखो, जैसे नाच होता है तो मंच बनाता है ना रे, और उसके ऊपर मनुष्य क्या करता है, नाच गान करता है ना, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि ये जो प्रकृति है, ये जो पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, यह एक प्रकार की मंच है। एक प्रकार की क्या है, मंच है, और मनुष्य उस पर क्रियाकलाप करता है। मनुष्य उस पर क्या करता है, कार्य करता है। मनुष्य उस पर क्या करता है, कार्य करता है। सांस्कृतिक लक्षणों की रचना करता है। किसकी क्या करता है बोलो, सांस्कृतिक लक्षणों की, है ना, लक्षणों की रचना करता है। और यह संबंध द्विमार्गी है। और यह संबंध क्या है, द्विमार्गी। यह संबंध क्या है, द्विमार्गी। करा प्रकृति मनुष्य को संसाधन देती है। प्रकृति क्या करता है, मनुष्य को संसाधन देती है। प्रकृति मनुष्य को क्या करती है, संसाधन देती है। अब मनुष्य फिर अपने हिसाब से उसका प्रयोग में क्या करते हैं, लाते हैं। मनुष्य अपनी तकनीकी से प्रकृति को परिवर्तन कर देता है ना। मनुष्य क्या करता है, अपनी तकनीकी से प्रकृति में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। जैसा उसको इच्छा रहा, उस हिसाब से अपना जो है आसपास के माहौल को, आसपास के चीजों को बना देता है। नहीं बनाता है कि नहीं बनाता है जी। चलो, आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है भौतिक बनाम संस्कृतियां। कह रहा है कि भू आकृति, ध्यान सुनिएगा। कह रहा है कि पाठ के आधार पर हम पर्यावरण के दो प्रमुख भागों में बांटेंगे। पाठ के आधार पर पर्यावरण के हम कितने वर्गों में बांटेंगे, तो एक हम बांटेंगे भौतिक पर्यावरण। किस में बांटेंगे, भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण में क्या होगा, जो प्रकृति द्वारा दत्त हो। भौतिक पर्यावरण क्या हुआ, जो प्रकृति द्वारा दत्त, जो प्रकृति ने हमें दिया, वो कौन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण। और जो मानव ने हमें दिया वो कौन पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण। जो मानव ने बनाया वो कौन पर्यावरण, और जो प्रकृति ने बनाया वो कौन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण। अब देखो, जैसे भू आकृति, भू की जो आकृति बनाया, कहीं खाई बनाया है, कहीं समतल मैदान बनाया है, कहीं पहाड़ बनाया है, कहीं मैदान बनाया है, कहीं पठारी बनाया है, कहीं नहर बनाया है ना जी, कहीं तालाब बनाया है ना, कि मतलब उसी हिसाब से अपने क्या हुआ, गड्ढा बन गया, उसी हिसाब से सब अपना रूप धारण कर लिया। तो यह क्या मानव ने ऐसा किया, वो प्रकृति ने किया। किसने किया, प्रकृति ने। तो वो किस में आ जाएगा, भू आकृति में। जलवायु और मृदा, जलवायु और मृदा में क्या हो जाएगा, जलवायु में आ जाएगा तालाब, नहर,
झीलें, गंगा, ये सब किस में आ जाएगा? जलवायु में। मृदा में तो मिट्टी आ जाएगा, समतल मिट्टी, मृदा मिट्टी मिट्टी आ जाएगा ना, मैदानी मिट्टी हो जाएगा, है ना। उद्योग, अब उद्योग का आएगा कर के यहाँ पर देखो, करे कि जल और प्रकृति वनस्पतिज्ञ, जल और जितनी जल हो गया और प्रकृति वनस्पति है, कौन में आ जाएगा बोलो? भौतिक पर्यावरण में, है ना। प्राणी जगत किस में आ जाएगा बोलो? भौतिक में। प्राणी जगत किस में आ जाएगा? तो वहां पर क्वेश्चन यदि पूछा जा सकता है परीक्षा में कि प्राणी जगत किस प्रकृति का दत्त है, किस प्रकार की प्रकृति का दत्त है? आय, भौतिक या प्रकृति। जल जल या और प्रकृति वनस्पतिज्ञ किस प्रकार की दत्त है? आय, पहाड़ कह दे तो, झील कह दे तो, नदी कह दे तो, ये मैदानी भूमि कह दे तो, लेकिन वही पर कह दे गृह और गांव। क्या गृह मतलब होता है घर, गांव मतलब हो गया तो गांव जन्म रहा है। ये किस प्रकार की पर्यावरण है? मानव ने बनाया है, इसलिए सांस्कृतिक पर्यावरण। मानव ने बनाया इसलिए किस प्रकार की पर्यावरण है? सांस्कृतिक। नगर क्या क्या लोग प्रकृति ने बनाया? नगर प्रकृति ने बनाया? नहीं, नगर प्रकृति ने बनाया, वो मानव ने बनाया है। उद्योग प्रकृति ने बनाया? नहीं, किसने बनाया है? मानव ने बनाया, इसलिए ये सब किस में आ जाएगा बोलो? सांस्कृतिक पर्यावरण में। किस में आ जाएगा? सांस्कृतिक पर्यावरण में। सड़कें और रेल किस में आ जाएगा बोलो बच्चे? सड़कें और रेल किस में आ जाएगा? मानव में हो जाएगा। कह रहा है कि खेत और पतन किस में आ जाएगा बोलो बच्चे? मानव में आ जाएगा। किस में आ जाएगा जी? मानव में आ जाएगा। तो ये सब क्रिया किस में आ जाएगा बोलो? ये सब क्रिया किस में आ जाएगा? आय, सांस्कृतिक। बोलो, गृह, नगर, सड़क, रेल, झील, झील, तालाब, पर्वत, मिट्टी। बोलो, अब समझ गया नहीं कि भौतिक पर्यावरण में किस में जाएगा? को प्रकृति ने दिया, जिसको प्रकृति ने दिया, कौन कहा जाएगा बोलो? किस में आएगा? आज जिसको मानव ने बनाया, जिसको मानव ने बनाया। क्लियर? चलो, अब कह रहा है कि पारस्परिक प्रभाव, यहां से क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछी जाती है। सुनो, कह रहा है कि प्रकृति का मानवीयकरण और एक होता है मानवीय की प्रकृतिकरण, ये दोनों भी डिफरेंस समझो क्या होता है। हेलो, कह रहा है कि प्रकृति का मानवीयकरण, यहाँ क्या करा है? मानव का प्रकृतिकरण। समझ रहा है ना। कह रहा है कि जब मनुष्य क्या करता हो बच्चे? तकनीकी के दबाव पर, कह रहा है, उबर खाबर जमीन को खेत में, उबर खाबर जमीन को क्या कर रहा है? खेत में, और नहरों में बदल देता है। नहर को क्या कर दिया? नहरों को नदियों को नहरों में बदल देता है। तो इसे प्रकृति का मानवीयकरण कर। बात समझ में नहीं आया? सुनो, कह रहा है कि जब मनुष्य, कौन जी? जब मनुष्य अपनी तकनीकी के बल पर, किसके बल पर? तकनीकी के बल पर, उबड़ खाबड़ वाला जमीन था, सबको एकदम बरोबर कर दिया। क्या कर दिया रे? बरोबर कर दिया। ठीक है, उबड़ खाबड़ में फसल होता था, बरोबर का तब तो फसल होगा ना जी, होगा कि नहीं होगा? है ना। कह रहा है उबड़ खाबड़ वाले जमीन को खेत में बदल दिया। जो पहले नदियां थी उसको किस में बदल दिया रे? नहरों में बदल दिया। जो कभी नदियां थी उसको क्या बदल दिया रे? नहरों में बदल दिया। चलो, तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकृति था वो मानव ने अपने रूप में बदल दिया, यानी प्रकृति किस में बदल गया? मानवीय रूप में बदल गया। अब वो प्रकृति का नहीं रहा, वो किसका हो गया वो? तो प्रकृति का मानवीकरण, वो प्रकृति की नहीं रहा, किसका हो गया?
बैठा दिमाग में। पहले वो उबड़ खाबड़ था, किसका था? मानव ने उसको बरोबर कर दिया। किसका हो गया? पहले वो नदी था, नहर था, क्या हो गया रे? पहले वह जो क्या था रे, नदियां था, पहले क्या था? उसको जो है ऐसा प्रक्रिया से कुछ दिमाग लगा, वो नहर में बदल गया। किससे बदल गया रे? तो पहले जब वो नदी था तो किसका था? और जब उसको नहर में बदल जाए तो, नहर में बदल जाए तो मानव का। तो क्या बोलेंगे, बोलो उसको? प्रकृति का मानवीयकरण, प्रकृति का बोलो मानवीयकरण, प्रकृति का मानवीयकरण। समझ रहा है ना? उसको रूप को बदल देना। अब देखो, कह रहा है कि अब मानव का प्रकृतिकरण, मानव का प्रकृतिकरण कह रहा है। आदिम अवस्था, आदिम अवस्था है ल किस अवस्था रे? आदिम अवस्था में कह रहा है कि मनुष्य प्रकृति के आदेश के अनुसार रहता था। मनुष्य किसके अनुसार रहता था? मनुष्य जो है किसके अनुसार रहता था? किस किस प्रक्रिया में? मानव के प्रकृतिकरण में। मानव के प्रकृतिकरण में मानव को कुछ भी नहीं चलता था, सब चीज किसका चलता था? लेकिन मानव की प्रकृतिकरण में प्रकृति के मानवकरण में किसका चला? प्रकृति के। देखो, प्रकृति के मानवकरण में प्रकृति के कुछ नहीं चला, चला किसका? और मानव के प्रकृतिकरण में मानव को कुछ नहीं चला, किसका चला? प्रकृति का करा। और यह कब ऐसा व्यवस्था कब था? आदिम अवस्था में। किसमें? आदिम। अब आदिम अवस्था क्या है? जब लोग उतनी शिक्षित नहीं थे, जब लोग उतनी जानकार नहीं थे, जब लोग के पास उतना जो है ना तकनीकी नहीं था, तो लोग जो है प्रकृति से डरते थे। किसमें प्रकृति से डरते थे बोलो? मानवीय प्रकरण में या प्रकृतिकरण में? मानव के प्रकृतिकरण में। मानव के प्रकृतिकरण में मानव किससे डरते थे? प्रकृति जैसे कहते थे मानव को, उस प्रकार से जीवन को जीना पड़ता था। जैसे कह रहा है कि वर्षा होने पर गुफाओं में छिप जाते थे। वर्षा होने पर मनुष्य क्या करता था? गुफाओं में छिप जाते थे। अभी लोग वर्षा होते तो आनंद लेने के लिए लोग छाता लेके निकल जाता है। निकलता है ना? देखा, निकलता है कि नहीं निकलता है? समझो, पहले यदि गर्जन गरजता था तो लोग कहता था कि भगवान से हमको कोई लगता है गलती हो गया है। ठीक है ला? अब वो भगवान 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 करते रहता था। समझ ला? ऐसा बात है। कह रहा है कि जिसे मानव का प्रकृतिकरण कहा जाता है। मानव का क्या कहा जाता है बोलो रे? प्रकृतिकरण कहा जाता है। समझ रहा है ला? मानव का क्या कहा जाता है रे? जैसे ठनका ठनकता था ना बारिश के दिनों में, तो वो अपने आप को दोष मानता था। कौन मानता था दोष? प्रकृति के मानव, मानव, है ना? तो किसमें प्रकृति को मानव रूप में बदला गया? किसमें प्रकृति को मानव अपने स्तर में बदल लिया? अभी जब हम समझाए तो क्या कर रहे थे? तुमको नाच के दिखा रहे थे रे? जब हम अभी पढ़ाए तो पूछ रहे थे, बोल कहने राजा टुकुर टुकुर ताकता है। आय, तुम यहाँ आया, इधर आ। गधे। हमने बताया था प्रकृति की मानवीयकरण में जो प्रकृति को मानव अपने रूप में बदल ले तो उसे क्या कहेंगे? और मानव प्रकृति के अंदर दब कर रह जाए, प्रकृति के अनुसार चले, प्रकृति ही उसका उसका हैंडल करे। आया समझ में? हो गया? क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। अब तो लोग उसे नहीं समझेगा। लिखो। देखो, प्रकृति द्वारा दत्त भौतिक पर्यावरण, प्रकृति द्वारा दत्त भौतिक पर्यावरण, प्रकृति द्वारा दत्त ब्रैकेट में लिखेगा भौतिक पर्यावरण, प्रकृति द्वारा दत्त ब्रैकेट में लिखेगा भौतिक पर्यावरण
प्रकृति द्वारा दत्त ब्रैकेट में क्या लिखेगा, भौतिक पर्यावरण, और सांस्कृतिक द्वारा दत्त, मानवीय द्वारा दत्त, मानवीय द्वारा दत्त, मानवीय द्वारा दत्त या निर्मित, निर्मित लिखो, निर्मित सांस्कृतिक पर्यावरण में अंतर बताइए। हो गया जी। अगला क्वेश्चन लिखो बच्चे, प्रकृति का मानवीकरण क्या है, 100 उदाहरण सहित परिभाषा दे। प्रकृति का, प्रकृति का मानवीकरण क्या है, 100 उदाहरण सहित परिभाषा दे। 100 उदाहरण सहित परिभाषा दे। फिर अगला बात लिखो, मानव का प्रकृतिकरण क्या है, मानव का प्रकृतिकरण क्या है, मानव का प्रकृतिकरण क्या है। ठीक है बच्चे, मानव का प्रकृतिकरण क्या है, तो उदाहरण सहित परिभाषा दे। तो उदाहरण सहित क्या करे बच्चे, परिभाषा दे। क्लियर, कोई दिक्कत, बोलो। चलिए आगे बढ़े अब लोग। अब समझो, ए करा है कि मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल की प्रकृति, किस भूगोल की चर्चा कर रहे हैं हम लोग, मानव भूगोल की प्रकृति समकलनात्मक है। कैसा बोलो, समकलनात्मक है। क्या बोलो रे, सम, सम क्या रे बोलो, समकलनात्मक है। कर इसका अर्थ है कि भौतिक तत्व, मिट्टी, भौतिक तत्व क्या हो गया बोलो, मिट्टी, पानी, हवा, किस तत्व है बोलो, भौतिक तत्व। मिट्टी, पानी, हवा किस तत्व है बोलो, भौतिक तत्व। और मानवीय तत्व, घर, सड़क, बाजार, वो अलग अलग नहीं किया जा सकता है ना। प्रकृति को जैसे मानव से अलग करेगा, मानव तत्व से, या मानव तत्व को जैसे प्रकृति तत्व से अलग करेगा, दोनों में किसी का भी अस्तित्व नहीं रहेगी, दोनों में भी किसी का अस्तित्व नहीं रहेगी। कह रहा है कि बल्कि, क्या पूछ रहा है, बल्कि एक दूसरे से जुड़े, जुड़े हुए रूपरेखा में देखता है। एक दूसरे से क्या बोलो, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से क्या बच्चे, जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपने उल्लेख किया, भौतिक पर्यावरण ने मानव जीवित को प्रभावित किया। भौतिक पर्यावरण ने किसको प्रभावित किया बोलो रे, मानव जीवन को प्रभावित किया। भौतिक पर्यावरण ने किसको प्रभावित किया बोलो, मानव जीवन को प्रभावित किया है। और मानव भौतिक पर्यावरण को क्या कर रहा है, बृहत स्तर पर परिवर्तन किया है। मानव ने क्या किया, भौतिक पर्यावरण को अपने जीवन हेतु बृहत रूप से उसको प्रयोग किया, बहुत ज्यादा प्रयोग किया, है ना। हो रहा है ना। इसलिए कहता है कि प्रकृति हमें अवसर देता है, प्रकृति हमें क्या देता है, और मानव उस अवसर को क्या करता है, उपयोग करता है। मानव उस उपयोग का क्या करता है, अवसर को उपयोग करता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान से लिखना है। क्वेश्चन लिखो, पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है, पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है, पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है। इसकी परिभाषा तुम जो है एक स्टेप में भी दे सकता है, और इस तरह से लाइनर बाय लाइनर दे सकता है। तो हमारे अनुसार इस तरह के परिभाषा सही होगा, क्योंकि कॉपी सहने वालों को पूरी तरह से स्पष्ट पता चल जाएगा, है ना, कि ये परिभाषा अच्छी खासे लिखी है। और बात एक बात ध्यान से सुनिए, है ना, इस बार जो है रिजल्ट में लोगों को माध्यम से पता चल रहा है कि रिजल्ट में कुछ इधर ऊपर नीचा किया है, गड़बड़ी किया है कि नहीं, है ना। जैसे अपने कल्पना सब, ये सब टॉपर करने वाला विद्यार्थी थे, लिखने की इतनी स्पेशल राइटिंग बताए थे उसका, है ना, क्या कहा जाए कि लिखने के स्टाइल उसको बताए थे, रेकॉर्डिंग करते हुए, है ना।
ये लोग सब बच्चा सब टॉपर के श्रेणी में चल जाता है। लेकिन देखो कहाँ कर दिया, 429 प्ला का लटका दिया, लटका है ना। तो कॉपी को सहने में अवड़ी थोड़ी इधर उधर किया गया है, ठीक है ना, गड़बड़ी किया गया है सब बातों को। और इस बार जो है बहुत से इसके प्रति आवाजें उठा है, तो इसका फायदा आप लोग को मिलना चाहिए, है ना। मेहनत जितना करोगे, राइटिंग लिखना जितना सुंदर रहेगा तुम्हारा, जितना स्टेप बाय स्टेप उसको समझाने के प्रयास करेगा, उतना तुम्हारा बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा, ठीक है। ध्यान से सुनना। क्वेश्चन हमें यहाँ पे कह रहा है कि प्रकृति क्या कह रहा है, पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है। देखो पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है, कह रहा है कि इसे पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है, क्वेश्चन है। तो तुमको करना क्या है कि पर्यावरण निश्चयवाद दे करके हाइपन देना, उसका नीचा में रेकरिंग लगाना है। क्या लगाना बच्चे, रेकरिंग। क्या लगाना बोलो, रेकरिंग। ऐसे लगा कर लिखना है कि लगा कर यहाँ से, तो ये बातों के यहाँ से लिखना था कि इसे मानव का प्रकृतिकरण भी कहा जाता है। तो मानव का प्रकृतिकरण किसको कहा जाता है, संभववाद को, नव निश्चयवाद को, या पर्यावरण निश्चयवाद को। तो पर्यावरण निश्चयवाद को मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं। पर्यावरण निश्चयवाद को क्या कहते हैं बोलो, क्या कहते हैं, मानव का प्रकृतिकरण। करा यह वह अवस्था है जब मनुष्य प्रकृति का दास था। जब मनुष्य क्या था बच्चे बोलो, प्रकृति का दास था। यह कह रहा है कि ये जो पर्यावरण निश्चयवाद में जो है, पर्यावरण निश्चयवाद में जो है, मानव किसका दास था, प्रकृति जैसे चाहता था मानव को वैसे जीवन जीना पड़ता था। और इस प्रकार के जो पर्यावरण निश्चयवाद व्यवस्था था, कब प्रचलन में था, जब लोग आदिम समाज में जीते थे। कैसे समाज में जीते थे, आदिम समाज में। जब लोग कैसे समाज में जीते थे बोलो, आदिम समाज में जीते थे। अब आदिम समाज क्या है, मतलब कहे कि जब लोग ज्यादा विकसित नहीं थे, जब लोग ज्यादा विकसित नहीं थे, जब लोग ज्यादा क्या नहीं थे बोलो, विकसित नहीं थे, ज्यादा लोगों के पास साधन नहीं था, ज्यादा लोगों में क्या था, तकनीकें नहीं था। तो लोग जो है प्रकृति से डरते थे। लोग क्या करता था बोलो बच्चे, प्रकृति से डरते थे, और प्रकृति के अनुसार ही अपने जीवन को ढालते थे। प्रकृति के अनुसार अपने जीवन को क्या करते थे, ढाल लेते थे। बारिश हो रहा है, गुफा में छिप जाता था। बारिश वाला गुफा भी क्या करता था, छिप जाता था। गर्जन गरज रही है, अपने आप को गलती मान करके उसको जो है क्षमा मांगने लगता था। वो लोग को, भगवान कौन सी गलती हुआ है, इतना क्यों गरज रहे हो, क्या बात है, ऐसे वो लोग को। बाढ़ पानी आ जाता था, डर जाता था, भाई बाढ़ आया क्यों, क्या वजह हो गया, यानी कि ऐसे सब चर्चाएं होते रहता था, ऐसे सब चर्चाएं होते रहता था। सब रहेला। अरे देखो तो बाहर भी निकल, कोई टटिया तो कैसे के बात नहीं निकाल रहा छो, धड़ाम धूम कर रहा है। चलो तो सुनो रे, तो पर्यावरणीय निश्चयवाद को मानव का प्रकृतिकरण भी कहते हैं। देखो काय उसे करता है रे, सुनो। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद को, पर्यावरणीय निश्चयवाद को देखो, चलो सुनो यहाँ पर। तो मानवीय निश्चयवाद क्या क्वेश्चन है बच्चे बोलो, पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है। तो हमने पहला पॉइंट बताया कि पर्यावरणीय निश्चयवाद का तात्पर्य, पर्यावरणीय निश्चयवाद को और क्या कहा जाता बोलो, मानव का प्रकृतिकरण, है ना। अच्छा, किसका कथन है कि मनुष्य प्रकृति की दास है, आली की किसमें कहा है बोलो, पर्यावरण निश्चयवाद का कथन है, पर्यावरण निश्चयवाद का कथन है कि मनुष्य प्रकृति के क्या है जी। और निश्चयवाद के समर्थक कौन है, रेड जेल। निश्चयवाद के समर्थक कौन है, और निश्चयवाद के कट्टर समर्थक कौन है, आ बैठा दिमाग में, सुनो। आप बातों को सुनो, ए सुनो।
सुनो, कह रहा है कि मुख्य विचार, कह रहा है कि प्रकृति एक शक्तिशाली बल है। प्रकृति क्या है बच्चे? एक शक्तिशाली बल है। मनुष्य प्रकृति की प्रचंडता से डरता था। मनुष्य किसकी प्रचंडता से डरता था? प्रकृति की प्रचंडता से। प्रकृति में जरा से हवा जोर से आ जाता था, मानव डर जाता था, भाई क्या होने वाला है, ठीक है ना। ठनका ठनक जाता था, भाई क्या होने वाला है, ठीक है ना। बाढ़ की पानी आ जाती थी, क्या होने वाला है। सुखाड़ हो जाता था, क्या होने जाने वाला है। मतलब अपने आप को वो लोग डर जाते थे। अपने आप को कौन डर जाता था बोलो? आए। और मानव जो है प्रकृति के अनुसार तुरंत अपना जीवन बदल लेता था। प्रकृति के अनुसार तुरंत अपने व्यवहारता संस्कृति को क्या करता था? बदल लेता था। इन्हीं विधि को, इन्हीं व्यवस्था को क्या कहा? आय पर्यावरण निषेधवाद, या बोलो मानव का प्रकृति रूप। हेलो, करे उसकी पूजा करता था। जरा सा कुछ हुआ, जब पूजा पाठ में लग गया, हे भगवान क्यों हवा चल रही इतना, क्या गलती हो गया, तुरंत हम पूजा पाठ में लग जाता था। हेलो, उसके आदेशों को पालन करता था, उसके आदेशों को पालन करने लगता था। करा प्रौद्योगिकी स्तर, सुनो, करा अत्यंत निम्न था, यानी आदिम आवास था, आवास अवस्था। करा प्रौद्योगिकी स्तर जो था अध्ययन क्या था? निम्न था। मतलब प्रौद्योगिकी स्तर कहा जाए, इनके पास न सही प्रकार के औजारे था, न सही प्रकार के यंत्र था, न सही प्रकार के ज्ञानी वर्ग के लोग था, है ना, जो इसके बारे में बता सके कि यह प्राकृतिक इस तरह से माहौल बदलता है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ समय के लिए यह शांत हो जाए। अभी आंधी आता तो लोग डरता है रे। अब पहले आंधी आता था, लोग पूरा डर जाता था, क्या करता था? डर जाता था। करा उदाहरण, करा आदिम समाज, कौन समाज रे? आदिम समाज, जो पूरी तरह से करा पूरी तरह से वर्षा, जंगली फलों और शिकार पर निर्भर होते थे। ये लोग मुख्य रूप से किस पर निर्भर होते थे? वर्षा पर निर्भर होता था, पर निर्भर होता था, जंगली फलों पर निर्भर होता था। किस पर निर्भर होता था? शिकारों पर निर्भर होता था। वे प्रकृति को वो प्रकृति को माता प्रकृति मानते थे। क्या मानते थे बोलो रे? माता प्रकृति। कहता था ये प्रकृति ही हमें सब चीज देता है, ये हमारी माता है। क्या है बोलो? माता है। कौन मानते थे ऐसा बोलो? आदिम समाज के लोग, आदिम मानव के लोग। तो यहाँ से क्वेश्चन तुम लिख देगा प्रकृति के निश्चयवाद क्या है, नहीं लिख पाएगा। प्रकृति के निश्चयवाद देखा है अपन, देगा पैराग्राफ चेंज के लिखेगा, लिखेगा प्रकृति के निश्चयवाद को, है ना, मानव का प्रकृतिकरण भी कहा जाता है। मानव का प्रकृतिकरण कहा जाता है। और इसका जो समर्थक है कौन है बोलो? रेड जेल है। इसका समर्थक कौन है? अरे तुम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका समर्थक, है ना, जर्मनी भूगोलवेद रेड जेल है। जर्मनी भूगोलवेद कौन है बच्चे? रेड जेल है ना, जिन्होंने बताया कि मानव प्रकृति का क्या है? दास है। मानव प्रकृति का दास है ना। ये लोग आदिम समाज में ऐसा जो देखने को मिल रहा था, कब का लोगों में? आदिम समाज में क्यों मिल रहा था? क्योंकि इन लोगों को पास तकनीकी ज्ञान, है ना, कौशल्य, जानकारी नहीं था, इसलिए प्रकृति से क्या करता था? डरता था। ये लोग प्रकृति से क्या करता था? डरता था। उनकी पूजा भी क्या करते थे? उनकी पूजा भी क्या करते थे? ऐसे बातों को लिख सकता है, या नहीं तो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिख सकता है। क्या हो जाएगा, यस या नो? हो जाएगा? हो जाएगा बोलो। चलो अगले क्वेश्चन लिखो बच्चे तुम लोग अब। संभववाद क्या है? संभववाद क्या है? संभववाद क्या है? अगले क्वेश्चन लिखो, संभववाद क्या है? ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले भी लिखते चलना है। संभववाद क्या है? प्रभु प्रभु, संभववाद क्या है? हो गया बच्चे? संभववाद क्या है? सुनो, कह रहा है कि इसे प्रकृति का मानवीयकरण भी कहते हैं। संभववाद को क्या कहते हैं बच्चे बोलो? प्रकृति का मानवीयकरण। कल के प्रकृति, हम मानव हैं, बदल देंगे तुम्हें। कल के कैसे? कल के करो गर्मी, हम एसी लगा लेते हैं। लगा लिया ना रे?
कहा गंगा खल खल बहेगा, कोई दिक्कत नहीं, पत्थर गिरा देंगे उसमें, तुम्हारा धारा को रोक देंगे और पुल बना देंगे। क्या बना देंगे रे? कहा बारिश नहीं पड़ेगा, सुखाड़ करेगा, बोरिंग करा लिया, नहर बना लिया, कुआं बना लिया, सब रहा है ना। बना लिया कि नहीं बना लिया बोलो जी? आए, बनाया कि नहीं बनाया? गर्मी करता ऊपर पंखा लगा लिया है। अरे रे, देखा, लगाया कि नहीं रे? पैर जब जल रहा था, पैरों में कांटा कर रहे थे, बोले कहीं चप्पल बना लेते हैं। अरे रे, यानी कि सबका विपरीत हो गया किसमें? किस में रे? संभववाद में। इसलिए कहता है ना कि जहां मानव है वहां सब संभव है। और जो मानव होकर कह रहा है कि हमारे लिए असंभव है, हम यह नहीं कर पाएंगे, हम नहीं टॉपर कर पाएंगे, हम जॉब नहीं ले पाएंगे, हमको कुछ नहीं है, हम नहीं समझ पाएंगे, मानव नहीं है वो मानव नहीं है। वो गोबर का बना हुआ है, मिट्टी का भी नहीं बना हुआ है। आ जैसे में नहीं बताएंगे अभी पवन। अरे, सारा संसार मिट्टी का बना हुआ है, गोबर का बना हुआ है। चलो, पवन को बेइज्जती नहीं होता क्योंकि उसको पहले से इज्जत नहीं है। इसलिए उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब कोयला में तू जाकर कड़की घसेगा तो पता चलेगा किधर टिक्का लगाया रे। है ना? कोयला प्लास्टिक का, इक्कल हो गया पवन। चलो, ध्यान से सुना आपका। बोलो रे। अरे, उसका हाथ छोड़ दो, न तुम भी काला हो जाएगा। सुनो, तो संभव बात को हम लोग क्या कहते हैं बोलो रे? प्रकृति का मानवीकरण। संभव बात को क्या कहते हैं रे? प्रकृति का मानवीकरण। कह रहा है कि जैसे जैसे मानव प्रकृति के नियमों यानी घर्षण एंड डीएनए और जलवायु को समझा। कहाँ रे? वायु को समझा, है ना? जलवायु भी होगा, ऐसा नहीं है कि जलवायु नहीं हो, जलवायु भी होगा, है ना? समझा, उसने तकनीकी का विकास कर लिया। तकनीकी के क्या कर लिया रे? विकास कर लिया, है ना रे? देखा कि जलवायु बदल रही है, बारिश होने वाली है, लोग छतरी ले आया, ले आया कि नहीं रे? जलवायु बदल रही है, कभी भी बारिश हो सकती है, लोग तिरपाल ले आया है। लो न, बारिश होते रहो, बड़का टेंट बना दिया, चल रहा है एकदम बहुत धड़ाधड़। अरे, पहले ऐसा होता था रे। आय, समझा रे? जलवायु बदल गया, सुखाड़ कर रही है, नहीं होगा फसल, कल के कोई दिक्कत नहीं, तुरंत मोटर उठाता ले जा खेत में लगा दिया, बारिश से होने रहे, लोग खेतों में पानी पटा के, है ना रे, बरोबर कर देता है, खेतों को सिंचाई कर देता है, करता है कि नहीं? चलो, दूसरी बात, डीएनए क्या है? डीएनए क्या है सुनो। डीएनए क्या है कि पहले क्या करते थे, प्रकृति ने कहा था कि एक वृक्ष में एक एक भुट्टा होंगे। कल के अक्षरों को, एक वृक्ष में एक भुट्टा होंगे, जनसंख्या इतना बढ़ रहा है, लोगों ने क्या क्या दिमाग लगा दिया, उसके डीएनए को समझा, एक गाछी में 3 गो 4 गो भुट्टा होता है। देखा है? अब देखे है 3 गो गाछी तक वाला भुट्टा देखे है ना रे? तब है कि नहीं रे? 3 गो, 2 गो तो जिसमें कोई अच्छा भुट्टा होता है, और तीसरा भुट्टा जो थोड़ा नॉर्मल होता है। कभी कभी तो तीसरा भुट्टा अच्छा हो जाता है, चौथा भुट्टा नॉर्मल होता है ना रे? तो देख रहा है ला? सुनो, प्रकृति ने बदल दिया ना। अब सोचो कि तुम लोग रे, सुनो, आम की सीजन देखो रे, क्या कहा जाए, बसंत ऋतु आने पर ही, बसंत ऋतु आने पर ही आम में मंजरे होते थे और आम होता था। अब बाजार में देखना कि पहले क्या होता था कि वर्ष में आम उतरता था मार्केटों में। अब 12 वर्ष तुमको बाजारों में आम मिलेगा। 12 यानी कि क्या कहा, जब 12 महीना तुमको क्या मिलेगा रे? आम मिलेगा। 12 महीना तुमको कोई भी फसल खोजो, फल खोजो, तुमको बाजारों में उपलब्ध होंगे, है ना? मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना जी। ये किसके द्वारा संभव हुआ? निश्चयवाद के द्वारा या संभववाद के द्वारा? संभववाद के द्वारा। किसके द्वारा रे? संभववाद के द्वारा। समझ रहे बातों को? तो कह रहा है कि संभववाद को प्रकृति का मानवीयकरण भी कहा जाता है। जैसे जैसे मानव प्रकृति को नियम को समझ लिया,
प्रकृति को किसको समझा रहे? नियमों को समझ लिया, है ना, नियमों को समझ लिया। मानव ने अपनी अपनी अवस्था में क्या कर लिया? क्या हुआ रे? परिवर्तन कर लिया। जैसे घर्षण, वो देखा कि घर्षण हो रही है, यहाँ गर्म हो रहा है, इसका मतलब हम आग पैदा कर सकते हैं। आग बना लिया। क्या बना लिया रे? आग बना लिया। क्या बना लिया? आग बना लिया। समझ रहा है ना? बारूद बना लिया। फिर डीएनए से कई रंग के चीजें में परिवर्तन कर लिया। डीएनए से कई रंग की चीजों में क्या किया जी? परिवर्तन कर लिया। वायु को समझा, फिर क्या कहा जाए, जलवायु को समझा, गति को समझा, है ना रे, करा की समझा, और तकनीकी का विकास किया। है ना? सभी चीज को समझते गया, अपने अनुसार उसको जरूरत के अनुसार उसको तकनीकी में क्या करते गया जी? बदलाव करते गया। तकनीकी के जरिए से क्या करते गया? विकास करते गया, बदलाव करते गया। समझ रहा है ना बातों को? करे कि प्रकृति केवल अवसर प्रदान करती है। सही बात, प्रकृति क्या करता है रे? अवसर देता है, और मानव अपनी बुद्धि व तकनीकी से उनका अवसर का लाभ उठा लेता है। मानव उनकी क्या करता है बच्चे? लाभ उठा लेता है। मानव क्या करता है? लाभ उठा लेता है। ठंड कर दिया, ठंड करता है, लोग क्या करता है बोलो? कपड़े पहन लेता है। नहीं, ठंड क्या क्या करता है बोलो? कोटिया पहन लेता है। उन्हीं वजह से करता है रे। हेलो रे, गर्मी क्या अपने अपने जो है वस्त्र को उस हिसाब से चेंज कर लेता है। करता है कि नहीं? सुनो यहाँ पर, करे अब मनुष्य अभाव करे अब मनुष्य अभाव की अवस्था से स्वतंत्र है रे। अब मनुष्य जो है, मनुष्य अभाव अवस्था से क्या है रे? स्वतंत्र की ओर। किसकी ओर रे? स्वतंत्र अवस्था की ओर बढ़ता है। किसकी ओर बढ़ रहा है? स्वतंत्र अवस्था की ओर। सांस्कृतिक भूदृश्य क्या है? करे कि स्वास्थ्य विश्राम स्थल। स्वास्थ्य विश्राम स्थल क्या है बोलो? सांस्कृतिक भू स्थल है। कैसे स्थल है ना? विशाल नगर सांस्कृतिक भू स्थल है। महासागरीय मार्ग अंतरिक्ष में, है ना रे, उपग्रह के उदाहरण, है कि ना रे? ये सब जो है क्या बोलो? सांस्कृतिक भू दृश्य है। कराए की प्रौद्योगिकी का महत्व, प्रौद्योगिकी का महत्व। करा तकनीकी पर्यावरण को, है ना, बंदिशों को कम करती है। तकनीकी जो है पर्यावरण को, बंदिशों को क्या करता है? कम करती है। कहता है कितना तुम बदलेगा, हमने पास उतनी यंत्र अवस्था है, हम उसमें परिवर्तन कर लेंगे। तो आप सीधी सी बात तुमको समझ में आएगा कि निश्चयवाद क्या है। बोलेगा निश्चयवाद को, ए सॉरी, संभववाद क्या है? संभववाद क्या है? क्या बोलेगा? संभववाद को प्रकृति के मानवीयकरण भी कहा जाता है। हेलो, इसका समर्थक, संभववाद के समर्थक कौन है बोलो बच्चे? पॉल विडाल डी ब्लॉस। अरे, इसका समर्थक पॉल विडाल डी ब्लॉस कहाँ के थे? तो तुम फ्रांस लगा देगा। क्या लगा देगा? फ्रांस, है ना? बोलेगा प्रकृति संभववाद, बोलेगा संभववाद को मानव का, संभववाद के प्रकृति का मानवीकरण भी कहा जाता है। क्लियर? इसका समर्थक फ्रांस से भूगोलवेत्ता पॉल विडाल्डे ब्लॉस है, जिन्होंने 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 कहा कि प्रकृति मुझे क्या करता है? प्रकृति मानव को अवसर देता है। जिसका कथन है प्रकृति मानव को क्या करता है बच्चे? अवसर देता है, और मानव अपनी बुद्धि से, कौशलता से, तकनीकी से उसमें क्या करता है जी? बदलाव कर देता है। क्या करता है? बदलाव कर देता है। क्या कर देता है जी बच्चे बोलो? बदलाव कर देता है। या ना, क्या करता है? बदलाव करता है। जैसे ना, उसमें किसका समझने का प्रयास करता है? डीएनए का, जलवायु का, वायु का, घर्षण को समझा, और अपने रूप में क्या क्या, अपने आवश्यकता अनुसार उसको क्या किया? बदल दिया। इन्हीं क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे बोलो? क्या बोलेंगे? संभववाद, है ना? संभववाद या प्रकृति का मानवीकरण, संभववाद या प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है ना? चलिए, अब हम लोग कल चलेंगे यहाँ से। ये नवनिश्चयवाद ले ही ले, या मतलब कल चलेंगे? चलो खत्म ही कर देते, कल अगला पॉइंट पे चलेंगे। है ना? क्वेश्चन लिखो, नव निश्चयवाद क्या है? नव निश्चयवाद क्या है?
प्रभु। नव निश्चयवाद देखो, बाबा बड़ा समझदार है। आज पता चला कि चांदनी चांद पर भी है। चलो, नव निश्चयवाद क्या है? चलो बच्चे समझो। कर है कि नव निश्चयवाद के जो समर्थक थे वो कौन थे? ग्रेफिथ टेलर। कौन थे बोलो बच्चे? ग्रेफिथ टेलर। और ग्रेफिथ टेलर कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रेलिया को, इसलिए इसको ऑस्ट्रेलियाई भी बोलो, ऑस्ट्रेलिया बोलो, ऑस्ट्रेलियाई बोलो या ऑस्ट्रेलिया बोलो। जो जो किसका समर्थक बोलो? नव निश्चयवाद के। कह रहा है कि ने इन दोनों चरम विचारधाराओं के बीच, है ना, मध्य मार्ग निकाला। क्या निकाला? मध्य मार्ग निकाला, है ना। नई निश्चयवाद की तरफ गया, नई भौतिकवाद की तरफ गया। क्या बोला मैंने? ना ये निश्चयवाद की तरफ गया, ना ये भौतिकवाद की तरफ गया, बीचे बीच चले गया और बोला हमारा रहेगा नव निश्चयवाद। क्या रहेगा रे? नव निश्चयवाद। तो नव निश्चयवाद के समर्थक कौन आए? ग्रेफिथ टेलर। कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रेलिया के। और इन्होंने किस मार्ग की चयन किया था? मध्य मार्ग का चयन किया। और इन्होंने उदाहरण स्वरूप किसका दिया था? रुको और जाओ। किसका रे? रुको और जाओ। निश्चयवाद भी किसका दिया था? रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो, स्टॉप एंड गो, है ना रे, है ना। कह रहे कि भी कहते हैं, क्लियर। कह रहे कि ट्रैफिक लाइट का उदाहरण दिया था। इन्होंने इन्होंने नव निश्चयवाद में किसका उदाहरण दिया? ट्रैफिक लाइट का। किसका? ट्रैफिक लाइट का। कर लाल बत्ती रुको, लाल बत्ती रुक जाओ, ठीक है लो। यानी प्रकृति के संकेत को समझो। क्या कहा? प्रकृति के संकेत को समझो, है ना। अब तुम यदि प्रकृति के संकेत को नहीं समझा, प्रकृति कह रहा है कि इस वर्ष ज्यादा सुखाड़ पड़ने वाली है, अब तुम्हारे यहाँ सिंचाई की साधन नहीं है, अब तुमने क्या किया कि उस प्रकार की फसल लगा दिया, तो फसल बंजर पड़ेगी। तो फसल बंजर पड़ेगी तो क्षेत्र में अकाल पड़ेगा, क्षेत्र में अकाल पड़ेगा तो पेटवा में अकाल पड़ेगा, पेटवा में अकाल पड़ेगा तो कब्रिस्तान भरा रहेगा। लोग भूखे मरेगा कि नहीं रे? है कि नहीं रे? तो कह रहा है कि आपको प्रकृति के संकेत को समझना होगा। इसके लिए आपको लाल बत्ती को ध्यान देना होगा कि आगे खतरे है। आगे क्या है जी? खतरा है। कह रहा है कि पीली बत्तियां तैयार हो जाओ। पीली बत्तियां जैसे जला, क्या करना है जी? तैयार हो जाना है। पीली बत्ती, ट्रैफिक पर खड़ा रहो, पीली बत्ती होगा तो अपने गाड़ी स्टार्ट कर लो। यही नहीं कि वहां पर ग्रीन बत्ती हो गया, अब गाड़ी की स्टार्ट कर रहा है, खड़खड़ 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 खड़खड़, और पीछे वाला मार रहा है, पीक 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 कर रहा है। हेलो रे, पता चला कि तुम्हारा तुम्हारा गाड़ी स्टार्ट करते करते फिर वहां पर लाल बत्ती हो गया, ठीक है ना। अब पीछे वाला उधर से 20 डॉट बक रहा है तुमको। है कि नहीं रे? हाँ। अब वहां पर खड़ा रहेगा, ट्रैफिक पुलिस देखते रहेगा, बोलेगा इसको चलान काटो, खटारा गाड़ी लेके कैसे आया रोड पर रे, मार देगा चलान। और जो 5,000 का तुम चालान देगा, 5,000 के चालान के जगह पर तुम 2,000 में मशीन ठीक करवा लेता, बैटरी ठीक से गाड़ी लगवा देता, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं होता। तो अब जहां भी ट्रैफिक नियम पर खड़ा रहना, ध्यान देना। जैसे ही पीली बत्ती हुआ, अपना गाड़ी को क्या करना रे? स्टार्ट कर लेना है। और जैसे ही हरी बत्ती हुआ, एकदम चल देना है, ठीक है रे। और 90 की रफ्तार में मत जाना। हाँ, और नहीं तो 13 भी होता है, याद रखना बीच में। कह रहा है हरी बत्ती जाओ, जब प्रकृति अनुमति दे तब विकास करो। जब प्रकृति क्या करे दे? अनुमति दे, तो क्या करना है जी? विकास करना है। तो यह बताओ कि नव निश्चयवाद के समर्थक कौन, कहाँ के रहने वाले थे? यह किस मार्ग को चुना था? और ये किसका उदाहरण दिया था? आय, ट्रैफिक नियम में जो लाल बत्ती की क्या संज्ञा दिया था? पीली बत्ती की क्या संज्ञा दिया था? और हरी बत्ती को क्या दिया था? तैयार हो जाओ। क्या हो जाओ? तैयार हो जाओ। क्लियर यहाँ तक? कल हम लोग चलेंगे, सुनो, परिवर्तक। क्या हो गया? परिवर्तक। यह बताओ कि पर्यावरण निश्चयवाद के परिवर्तक कौन?
पर्यावरण निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन? पर्यावरण निश्चयवाद के प्रवर्तक गुरु चेला रे। खाली रेड जेल बोल रहा है, चेलवा का नाम क्या बोलेगा? इसमें गुरु कौन है? चेला के। कट्टर समर्थक कौन? आय निश्चयवाद के समर्थक कौन? रेड जेल कहाँ की रहने वाले? रेड जेल कहाँ के रहने वाले? और सैंपल कहाँ के रहने वाले? सैंपल कहाँ के रहने वाले? गुरु जी कौन है इसमें? गुरु जी कौन? चेला जी। संभववाद किसका प्रवर्तक? संभववाद के प्रवर्तक कौन? संभववाद के प्रवर्तक कौन? संभववाद के प्रवर्तक विडाल डी ब्लॉस। विडाल डी ब्लॉस कहाँ के रहने वाले हैं? विडाल डी ब्लॉस कहाँ के रहने वाले? नव निश्चयवाद के समर्थक कौन? नव निश्चयवाद के समर्थक कौन? आए ग्रेफिट टेलर। ग्रेफिट टेलर। ग्रेफिट टेलर कहाँ के रहने वाले थे? ग्रेफिट टेलर कहाँ के रहने वाले थे? ग्रेफिट टेलर। अब विडाल डी ब्लॉस। विडाल डी ब्लॉस और रेड जेल कहाँ के रहने वाले? रेड जेल कहाँ के रहने वाले? सैंपल। अच्छा, न पर्यावरण के निश्चयवाद के समर्थक। पर्यावरण निश्चयवाद के समर्थक। संभववाद के समर्थक। निश्चयवाद के समर्थक आए। अच्छा, प्रकृति की दास। प्रकृति की दास मानव है। यानी मानव किसका दास है? मानव किसका दास है? मानव प्रकृति की दास है। किसने कहा था? सैंपल ने कहा था। किसने कहा था? सैंपल ने कहा था। यानी कि किस वाद में? निश्चयवाद या संभववाद? मनुष्य जो है प्रकृति की दास है। मनुष्य प्रकृति की दास है। किसने कहा था? आय निश्चयवाद में कहा था। किसमें कहा था? अब प्रकृति का स्वामी यानी मनुष्य जो है प्रकृति के क्या है जी? स्वामी है। प्रकृति जो है मनुष्य का क्या जी? स्वामी है। तो क्या कहा था? किसमें कहा था? संभववाद है। प्रकृति का स्वामी कौन है बोलो? है ना? चलो अगला बात कह रहा है कि यहाँ पर ध्यान से सुनना। यहाँ पर क्या कह रहा है ना? कह रहा है कि मानव की स्थिति। मानव की स्थिति निश्चयवाद में मानव को दास कहा। प्रकृति के क्या कह रहे? दास। और संभववाद में प्रकृति को क्या कह रहे? स्वामी। संभववाद में प्रकृति के क्या कहा? स्वामी। अब नव निश्चयवाद में क्या कहा? मित्र या साझेदार। मित्र या साझेदार। मित्र या साझेदार है ना? चलो निश्चयवाद में क्या होते थे? मानव विवशता होते थे और उनके नियम पर चलते थे। किसमें जो है प्रकृति के से विवश और नियम पर चलने पर मजबूर होते थे? निश्चयवाद में। किसमें जी? निश्चयवाद में। लेकिन किसमें जो है मनुष्य स्वतंत्र और संभावित बना दिया? संभववाद में। संभववाद में बोला ये स्वतंत्र है। मनुष्य क्या है? स्वतंत्र है। जैसा चाहे वैसा अपनी परिवर्तन कर सकता है। स्वतंत्र रह सकता है ना रे? और नव निश्चयवाद का कि संतुलन। हम ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, हम बीचे बीच। हम बीचे बीच। किस वे मध्यस्थ मार्ग कौन चुना था? बोलो बोलो बच्चे। पर्यावरण निश्चयवाद कह रहा है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद। पर्यावरण निश्चयवाद का प्रभाव क्या रहे? शून्य है। और यह क्या है? संभववाद में क्या रे? अत्यंत क्या रे? प्रदूषण का डर है। अत्यंत प्रदूषण के क्या है? डर है। क्यों? क्योंकि प्रकृति की यह विरुद्ध है। प्रकृति के क्या जी? विरुद्ध है। तो यहाँ पर अत्यधिक डर रहेगा, प्रदूषण फैलेगी, है कि नहीं? है ना? और यह जो है यह न निश्चय की ओर गया है और न ही संभव क्या। ये बीच की मार्ग चुनाने के लिए नियंत्रित विकास है। और ये नियंत्रित क्या करते रहेंगे जी बच्चे? विकास करते रहेंगे। कल हम लोग चलेंगे मानव का प्रकृतिकरण। मानव का प्रकृतिकरण। मानव का प्रकृतिकरण। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? दिक्कत है रे? बोलो। अब हम लोग चलेंगे पॉलिटिकल की ओर। किस ओर? पॉलिटिकल की ओर।